नमस्कार, आप देख रहे हैं जन जन की बात जनता न्यूज़। इस लॉकडाउन में आप लोग अनेकों कहानी सुने होंगे और देखे होंगे, लेकिन आज जो कहानी बताने जा रहा हूं वह हकीकत के साथ साथ दिल को दहला देने वाली भी है। यह कहानी है बेगूसराय के चेरिया बरियारपुर प्रखंड के अंतर्गत करोड़ खंजारपुर वार्ड नंबर 17 की, जहां विनोद पासवान की साजिश के तहत हत्या कर दी जाती है, जो पेशे से रखवाला थे और कांवर में फसलों का देख रेख करते थे। अपराधी खुलेआम घूम रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन अभी तक अपराधी को पकड़ने में नाकाम है। परिजनों का थाने का चक्कर काट काट कर बुरा हाल है। विनोद पासवान के पिता रामजी पासवान, माता जनिया देवी और पत्नी नीलम देवी हैं। विनोद पासवान के एक भाई भी हैं जिनका नाम भूषण पासवान है। रामजी पासवान न्याय की गुहार सभी जगह लगा चुके हैं, लेकिन कहीं से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है जिससे मृतक और उसके परिजनों को न्याय मिल सके। जनता न्यूज़ के तरफ से न्याय के लिए यह एक पहल मात्र है जिससे दोषियों को सजा और मृतक और उसके परिवार को न्याय जल्द से जल्द मिले। देखिए हमारी यह रिपोर्ट। संजय पासवान, हकरू आ भुल्ला तीनों मिल के बेटा के मार दिलकै। गुलो फेंकै में हमरा बेटा फेंक दिलकै, पचा दिलकै। खबर खबर के दोसर के नाम धै के हमरा बेटा का परवाह करे ले। सुनलिए, हमरा हम कहे पढ़ने छिए, हमरा बेटी पुतोह का हमरा चाहिए निर्णय की दै छिए। समाज लोग के कहे छिए, सब समाज पर के फेंकै छिए। सुनलिए, पूछा जाए समाज लोग के हमर बेटा चोर है कि बदमाश है कि डकैत है, किरार है कि नंगट है, हमको बेटा ने खून कर दिया है। प्रशासन की तरफ से प्रशासन कुछ भी नहीं मदद किया और ऊपर से केस भी कह दिया। यहाँ डंटा भी बेटा चला दिया। प्रशासन मुक्का मारे, अपने हल्ला करे, दौड़ा खून कलक दरगाह हुआ से हमरा बेटा के नहा दिलकै, किरिंदब का कपार फोड़ दिलकै, 4 गो लड़का के भी कपार फोड़ दिलकै। पूरा समाज के मारल भिड़ गेलै, खैयारे लगले सबके। ओया पुलिस का की हम जेबै अब आगा? क्या चाहते हैं आप? अब इंसाफ चाहिए हमका, जो हमको बेटा की करना है की करे है, हमरा इंसाफ चाहिए। रखवार थे मेरे पति, बाद वगरने गए थे गेहूँ काटने के लिए। गेहूँ काट के घूरे थे 12-1 बजे, बस उसको बुला कर ले गए थे, उन्हीं मार को बेच दिए थे। पुलिस वाला आया था, ठीक ना, वहाँ पर गई थी, बड़ा बाबू ठहरा थे। अब दूसरे जो पुलिस वाला है वो सीधा डंटा बजारने लगे। उस पर कोई बोला, जितना आदमी था ना सबको मारना ही लगा। किरिंदे पासवान उसको भी मारा है, भूषण पासवान को भी मारा है, विनोद का भाई है उसको भी मारा है। उस पर 2-4 आदमी बोला है, 2-4 आदमी खेक मारा है, ठीक ना सर? ये कब की घटना है? 18 तारीख का घटना है, अगला 18, ये 18 है, 2 महीना हो गया सर। पूछी नहीं किया, डायरेक्ट उतरा गरी से लाठी चार्ज कर दिया। लाठी आई पर पूछे ये सर आप डंटा चार्ज काहे कर रहे हैं? आप पहले पूछिए जी किस लिए आप डंटा चार्ज कर रहे हैं। डायरेक्ट गेट बंद है, वो लोग धक्का मारा, हल्ला कर रहा है। प्रशासन बुलाया, प्रशासन बुलाने के बाद में डंटा पुलिस आया, तुरंत डंटा चार्ज करने लगेगा। डंटा चार्ज करने वहाँ पर कोई नहीं था, मेरा भाई था और 2-4 गो था, तो डंटा चार्ज करने लगा। तब सब पब्लिक सब पहुंचा जी क्या बात है, बोला कोई नहीं मारा, आप जो उसको पूछिए। अब पहला गाड़ी आया ना, वो भी उसको गाली दिया जो तुम झूठ काहे बोला। बस वो दोनों गया अंदर में, पहला वाला गाड़ी गया, तब बातचीत करके दूसरा गाड़ी मंगाया और दूसरा गाड़ी मंगा के तकर बाद डंटा चार्ज कर दिया। लेकिन घर से घूर के चला, बुझा क्या जो नहीं है यहाँ पर। जब यहाँ पर सब लोग टाइट हुआ तब गुलो पासवान घर से निकाला है। वो घूस लिया है, थाना घूस लिया है, थाना से कुछ नहीं इंसाफ मिलेगा, समझे सर? और ऊपर उल्टा केस कर दिया, हमको केस कर दिया। केस का एक आया और वो गरी सुधरा, बोला कि भूषण पासवान आप डाउन लग रहे हैं, बस आया और लाठी चलाने लग गया। इसी लेकर समाज भड़क गया। आज भाई उसका भाई मर गया, ऊपर से इसको मार रहा है, इसी कारण समाज भड़क गया। समाज उसको पकड़ धक्कर करने लग गया। इसी कारण डंटा नहीं चार्ज कर सकते हैं।
इसी कारण जो है समाज एक पहले भी प्रशासन आई थी आप? हाँ, एक बार आया था, तो वो आया और डायरेक्ट अंदर चला गया गुलो पासवान के घर में। वो बात कर रहा है, वो बात अंदरेश किया और बुलाया जो जाओ भूषण को पकड़ कर लेकर अंदर, दूसरा गाड़ी मंगाया और बोला अंदर ले जाओ। बस वह हमारे पकड़ने के लिए बस वो आ गया और हमारे हाथ पे लाठी मार दिया। लाठी मारने के बाद समाज भड़क गया, जो भाई उसको भाई को उल्टे मार दिया, ऊपर उसे उल्टे केस कर रहा है, ऊपर से उसको लाठ मार रहा है। कि गुलो पासवान ने विनोद पासवान को हत्याकांड किया और हत्याकांड में 4 आदमी शामिल थे, उसमें मेन डायरेक्टर गुलो पासवान थे और उसको बचाने के लिए पूरा जोर लगाया गुलो पासवान ने। और उसके बाद थाना महोदय ने 1.5 लाख रुपया लेकर उसे बचाने के लिए पूरा जो कोशिश में गुलो पासवान को लगा हुआ था। और उसके बाद जब गुलो पासवान यहाँ आया तो हम लोग कुछ नहीं बोले। उसके बाद अब फिर गाली गलौज करने लगा, एक को मार दिया तो क्या करेगा, दूसरा को फिर मार देंगे, धमकाने उमकाने लगे। और बोला डर से जाकर उसको परिवार को और माता को बोला क्या जो कंप्रोमाइज लगाओ, नहीं तो हम गोली मार देंगे, दूसरा को फिर मार देंगे। उसके बाद थाना ने उसके पक्ष में हम लोग पर FIR दर्ज किया और थाना FIR दर्ज करने के बाद सभी ग्रामीण जनताओं पर सभी को लाठी चार्ज करने किया। उसके बाद हम लोग सब भागे। उसके बाद थाना महोदय ने 25 आदमी पर केस दर्ज किया है। उसके बाद 24 और 30 अज्ञात में डाले। हाँ, उसमें मेरा नाम अमरजीत कुमार। गोलू पासवान आपके घर पे भी आता है धमकाने के लिए या हाँ डराने? हाँ आता है गुलो पासवान और धमकाने के लिए। उसके बाद डर आता है, बोलता है कि जो तुम उसको साथ देगा तो तुमको भी मार देंगे, एक को मार दिया तो क्या करेगा। उसके बाद वो आता है और वो बार बार यही बात बोलता है। हाँ, खुलेआम यही बात बोलता है। खुलेआम मर्डर किया है गुलो पासवान 4 गो सर मर्डर किया है। गुलो पासवान 4 गो मर्डर किया है। अब उनको ये साथ देता है दरोगा और फिर पकड़ कर ले गया। अब फिर यहाँ से ले गया और वहाँ जाकर उनको भगा आका हम अंदर कर दिए। 1.5 लाख बजप्ता। क्या चाह रहे हैं आप? न्याय चाहते हैं, हमको न्याय दीजिए। मर्डर भी वो करता है और उनको प्रशासन साथ भी देता है। हमें न्याय चाहिए, बस सीधा परिवार के लिए, हाँ। उसके बाल बच्चा के लिए, आगे के लिए। जितना है पूरे जमीन हड़प रखा है। नहीं विश्वास है तो चलिए उस मालिक से हम बात कराते। जो मालिक को ये जमीन है वो जमीन सब जमीन हड़प लिया है और चलिए उस मालिक से हम बात कराते हैं। सब बापू दबंग है। टोटल समाज परेशान है, उससे समाज परेशान, एक नंबर प्रशासन खाली साथ दे देता है। प्रशासन तुरंत प्रशासन को एकदम जमीन हड़प लिया है। चलिए उस मालिक से हम बात कराते हैं। का जो जमीन है यहाँ पे करोड़ खंजापुर के पास, गोलू पासवान के द्वारा पूरा जमीन आपने दखल कर लिया है, इस विषय में आप क्या कहेंगे? कहने के लिए इतना है ना, जिसका आप नाम लिए हैं उसका नाम लेने में भी हमको शर्म आता है। नाम लेंगे तो आपको नहाना ही पड़ेगा अभी 10 बार जाकर, हैं तो किताब को बन जाएगा और कितना फिल्म निकल जाएगा। गुलो पासवान एक ऐसा शख्स है जो गंदा से भी गंदा जो होता है और उससे जो अधिक गंदा होता है उस गंदगी का वो आदमी है। और आप इस गांव में घूम के देखिएगा कि जितना भी गांव के लोग हैं या इस गांव में हमारे परिवार का स्कूल बनवाया हुआ है, सब कुछ है, ज़मीन भी हमारा ही है। और आपको सही जानकारी मिली है, लेट से सही लेकिन सही जानकारी मिली है। वो ज़मीन बात ज़बरदस्ती रखे हुए है कि हरिजन एक्ट के नाम को दुरुपयोग करने के चक्कर में अपने लोगों को बहका कर रखे हुए था। लेकिन कहता नहीं है कि गलत किसी का नहीं होता है, गलत किसी का नहीं होता है। आज वही आदमी अपने लोगों के लिए भी गलत हो चुका है। आज सबको पता चला है कि गुलो पासवान क्या चीज़ है। और गुलो पासवान अगर समझ रहे होंगे कि हम बच गए हैं तो गुलो पासवान को कह देने के लिए ऊपर वाला देख रहा है। कोई बड़ा बाबू नहीं बचाएंगे जब उनका दरबार खुलता है तो, हैं कोई नेता नहीं बचाएगा, ऊपर वाला देख रहा है। वो ज़मीन की कहानी 191/19 हमसे बजाबते रंगदारी मांगा गया था। 5 कट्ठा ज़मीन अगर नहीं लिखिएगा रोड पर तो तोरा मार देंगे, उठा देंगे। गोलू पासवान के हाँ, गुलो पासवान बजाबते 5 करोड़ अभियुक्त है। उन लोगों को जबकि आपराधिक रिकॉर्ड होने के बावजूद भी उन लोगों को अभी तक पकड़ा तक नहीं गया है। आप बतलाइए वो चीज़,
कोई एक बार अपराध करेगा, बार बार 10-10 केस जिसके माथा पर रहेगा, वो आदमी अच्छा हो सकता है? कभी नहीं अच्छा होगा। और इन लोग को देख रहे हैं, इन लोग हमारे परिवार का बसाया हुआ आदमी सब है। ये हमारा परिवार है, ये हमारा परिवार है। इस परिवार से ही भटकने का नहीं है। उसको पता नहीं है कि शेर 2 कदम अगर पीछे हट गया है तो कमज़ोर नहीं है। मन में नोट कर लेगा चीज़। अब बोले ना ऊपर वाला है, ऊपर वाला देख रहा है वो सब। चरिया बरियारपुर प्रशासन जब गोलो पासवान के साथ मिल गई थी तो आप लोग आगे क्यों नहीं आवेदन किए? देखिए, बात है 3 दिन 4 दिन पहले की। आश्चर्य हमको लगता है कि जिनका जिनका नाम दिया गया है, जिसमें अधिकांश लोग हमारे घर पर आए और बोलने के लिए कि अपने चली अपने का बात मानते हैं। बोले क्यों ले हो? तो एना करके सब के गले हैं महिला सब प्रदर्शन करेला थाना पर। और हमको लग रहा था कि मोटिवेट किया गया है गलत तरीके से, कहीं सड़क जाम कर दे। तो अभी कोरोना का समय है, मूर्ख लोग है, कहीं फंस जाएगा। इसने प्रशासन का भी हम दोष नहीं देंगे। जब तक हम पहुँचे तब तक इन लोग निकल चुके थे थाना से हैं, और हम समझा कर बुझा कर सबको घर भेजे। और पता चलता है कि उनमें से अधिकांश अभियुक्त जो हैं उन लोग का भी नाम दिया गया जो उस समय मेरे पास में थे। वो आए थे, यही बात नहीं सुनता है, दूसरे का अधिक सुनता है इसीलिए। और हमको लोग, हमारा ये परिवार है, हमारे पूर्वज यहाँ से रहे हैं, 100 साल का हमारा परिवार यहाँ पर है। ये लोग भले हम लोग जाति में अलग हो सकते हैं, हर चीज़ में अलग हैं, लेकिन सबका आत्मा एक है। लड़ाई झगड़ा होता है, गलतफहमी होता है, हर जगह होता है। इनमें भी हुआ, हमें भी हुआ। लेकिन अब देखिए, ये लोग छोटा छोटा बच्चा के कैमरा घुमाइए, इन लोग बच्चा के माथा पर केस चला जाएगा। ये लोग क्या पढ़ेगा? ज़िंदगी में ही पढ़ेगा? और गरीब पढ़ते हैं अभी भी, और ज़बरदस्ती बेजबरदस्ती हम लोग पर केस किया है। अभी 11th में हम लोग पढ़ रहे हैं, उसके बाद हमारे ऊपर केस किया है। बताइए, हम लोग गरीब का बच्चा है, किस तरह पढ़ेंगे? है उसके बाद लॉकडाउन में हम लोग को खाने के लिए भी दिक्कत था। उस समय भी अभी भी पढ़ रहे हैं 12वीं में, उसके बाद भी सब केस उस कर रहा है बेजबरदस्ती। कुछ नहीं जानते फिर भी दरोगा केस कर रहा है जबरदस्ती। और एक लाइन और हम करना चाहेंगे कि ये दिन कोई दूर नहीं है। ये भी चीज़ को हम प्रशासन को भी लिखित में और हम हर जगह ऊपर में दे चुके हैं। तो इस माध्यम से अगर हमारे जो दुश्मन हो, उनको हम दुश्मन नहीं समझते हैं, क्या को दुश्मनियों करने लायक नहीं है, तो उनको हम कह देना चाहते हैं कि जितना जल्दी हो जो करना चाहते हैं क्लियर कर दें। पीछे हटने वाला ये छोटू नहीं, अनुराग नहीं है। बशर्ते हमारा एक एक धूर ज़मीन काहे नहीं बिक जाएगा, हम सड़क पर काहे नहीं चले आवेंगे, लेकिन हम दोषी को ऐसा सज़ा दिलवाएंगे, ऐसा न्याय दिलवाएंगे, कल के डेट में 10 गांव का लोग अपराध करना से पहले 100 बार सोचेगा कि हम अपराध कैसे। और सामने वाला शांत रहने वाला कमज़ोर नहीं है, हर शांत, हर ये लोग कमज़ोर नहीं है। इन लोग को देख रहे हैं कमज़ोर नहीं है, इन लोग सबके ऊपर परिवार का बोझ है, इसलिए सबका सर झुका हुआ रहता है। ये नहीं समझिए कि डर के मारे झुका हुआ किसी का सर है, लेकिन कुछ लोग गलतफहमी में हैं कि इन लोग नहीं, हमारा से डरल है। अरे डरल की रहते रे, पेट का भूखल छोकरेला डरल। प्रशासन से करेंगे, अभी भी विनम्र आग्रह करेंगे, सब कुछ को हटाकर आप पर प्रशासन के विश्वास को मरने मत दीजिए। एक बार विश्वास खत्म हो जाएगा तो वो दिन दूर नहीं है। इसी पर अपराधी लोग बनता है ना, अपराध का रास्ता लोग अख्तियार कर लेता है। इसलिए प्रशासन जल्द से जल्द दोषी पर कार्रवाई करे और अपने नज़र से एक एक चीज़ का पब्लिक को संतुष्ट करे। अगर वो दोषी है तो कैसे दोषी है बतला दीजिए हमको।